बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक जो है 5 मुहर्रम को होता है, लेकिन ज़ायरीन जो हैं बाबा साहब के मज़ार पर उससे पहले आना शुरू हो जाते हैं। 25 ज़िलहिज्जा से लोगों का आना सिलसिला शुरू हो जाता है। आज मैं आपको अक़ीदा अहल सुन्नत, हमारा अहल सुन्नत वल जमाअत का अक़ीदा है क्या, ये मैं बताता चलूँ। कुछ किसी के जहन में ये ख़याल आता होगा कि हम अल्लाह वालों से मांगते हैं कि अल्लाह वाले हमें बेटा दे, अल्लाह वाले हमें रिज़्क़ दें, तो ऐसा नहीं है। मैं एक मिसाल से समझाता हूँ। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान पाक में फ़रमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन। जब तुम बीमार होते हो तो अल्लाह शिफा देता है। लेकिन हम जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, हकीम के पास जाते हैं, तबीब के पास जाते हैं और आमिल के पास जाते हैं। ये दोनों बातें बज़ाहिर अलग नज़र आ रही हैं। अल्लाह फरमाता है वल्लाहु खैरुर राज़िक़ीन, अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। रिज़्क़ देने वाला बेशक अल्लाह है, लेकिन हम रिज़्क़ के खातिर ताजिरों के पास जाते हैं, मिनिस्टरों के पास जाते हैं, टाइकोन के पास जाते हैं, बड़े बड़े अहदेदारों के पास जाते हैं। ये दोनों बातें बज़ाहिर अलग नज़र आ रही हैं। अल्लाह फरमाता है लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसन तक़वीम। अल्लाह फरमाता है हमने इंसान को बेहतरीन साख से पैदा किया। इंसान को पैदा करने वाला अल्लाह है, लेकिन हम ये देखते हैं कि मर्द औरत का मिलाप होता है, फिर बच्चे की पैदाइश होती है। ये दोनों बातें बज़ाहिर अलग अलग नज़र आ रही हैं। अल्लाह कुरान पाक में एक जगह फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं ही कबूल करूँगा। लेकिन सूरह निसा में अल्लाह पाक फरमाता है वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। अल्लाह फरमाता है सूरह निसा में कि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, अगर अपनी जान पर जुल्म करो तो जाऊका, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िरी दे, फस्तग़फ़िरुल्लाह, फिर अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे, फिर भी काम नहीं होगा। वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, आक़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है उसके लिए सिफारिश फरमाए, तो क्या होगा लवजदुल्लाह तव्वाबन रहीमा, तो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाएगा। अब एक बात बताइए, कुरान पाक तो क़यामत तक के लिए आया है ना, ये हुजूर के ज़ात की, हुजूर के जिस्मानी ज़ाहिरी हयात तक के लिए नहीं था। अल्लाह ने फरमा दिया अगर कोई भी, यानी ये क़यामत तक के लिए हुक्म है, अगर कोई गुनाह करे तो हुजूर के दरबार में हाज़िरी देगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमा देगा। अब यहाँ अल्लाह ने फरमाया उदूनी अस्तजिब लकुम, मुझसे ही दुआ मांगो मैं कबूल करूँगा। और यहाँ फरमाया कि अगर गुनाह करे तो जाओ का, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हाज़िरी होगी और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करेगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके लिए सिफारिश करेंगे तो काम होगा। यानी यहाँ पे हुजूर की दरबार की हाज़िरी की शर्त लगाई। यहाँ दोनों बातें बज़ाहिर अलग नज़र आ रही हैं, ये दोनों बातें बज़ाहिर अलग नज़र आ रही हैं, लेकिन हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ही शिफा देने वाला है। ये डॉक्टर, ये तबीब, ये हकीम, ये आमिल एक ज़रिया हैं। हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ही रिज़्क़ देने वाला है। ये जो टाइकोन हैं, ये जो दुकानदार हैं, ये ताजिर, ये जितने भी मिनिस्टर हैं, ये ओहदे वाले हैं, ये सारे बिजनेसमैन एक ज़रिया हैं। हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ही इंसान को पैदा करने वाला है, लेकिन मर्द औरत का मिलाप एक ज़रिया है। हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ही दुआ कबूल फरमाने वाला है, लेकिन ये अल्लाह के नबी, ये अल्लाह के वली, ये अल्लाह के प्यारे एक ज़रिया है। हम ये नहीं कहते कि अल्लाह का प्यारा, अल्लाह का वली हमारी मदद कर रहा है। हम कहते हैं कि इनके वसीले से अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाता है, ये एक ज़रिया है। ये हमारा अक़ीदा है। देखें, एक अल्लाह की कुदरत है, एक कानून है। कुदरत ये है बग़ैर माँ बाप के बच्चा पैदा कर सकता है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किया। लेकिन कानून ये है कि मर्द और औरत का मिलाप होगा, फिर बच्चे की पैदाइश होगी। कुदरत ये है कि बग़ैर बाप के बच्चा पैदा कर सकता है, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किया। लेकिन कानून ये है कि मर्द औरत का मिलाप होगा, फिर बच्चे की पैदा होगी। अच्छा, वो कानून का ताबे नहीं है,
वो कानून का हरगिज़ ताबे नहीं है, लेकिन कुदरत भी है उसकी। कुदरत ये है कि बग़ैर किसी चीज़ के, बग़ैर जिन्स के वो कुछ पैदा कर सकता है। जैसे सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को पहाड़ से निकाला, लेकिन कानून ये है कि किसी जिन्स से उसकी जिन्स को निकालता है। कुदरत ये है कि वो बग़ैर अम्बिया के, बग़ैर किताब के, बग़ैर सहाइफ के हिदायत दे सकता है, लेकिन कानून ये है कि उन्होंने अम्बिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आका अलैहिस्सलाम को भेजा। 1,24,000 अम्बिया किराम आए, कुतुब लेकर आए, सहाइफ लेकर आए। और हमारी 9th की क्लास है या मैट्रिक की क्लास है, मुझे याद नहीं है, उसमें लिखा है ना, गॉड हैज सेंट मेनी प्रॉफिट्स फॉर द प्रॉपर गाइडेंस ऑफ मैनकाइंड, दे आर taught us to be good and to do good। वो बग़ैर अम्बिया के हिदायत दे सकता है, लेकिन उन्होंने कानून ये बनाया कि अम्बिया किराम आए और ये सिलसिला। तो हमारा नज़रिया और अक़ीदा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इन प्यारों के सब के अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पे करम फरमाता है, इनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हम पे करम फरमाता है। हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ही दुआ कबूल करने वाला है, हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ही रिज़्क़ देने वाला है, हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ही औलाद देने वाला है, हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ही शिफा याबी देने वाला है, हकीकत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ही करम नवाजी देने वाला है। लेकिन ये अम्बिया किराम, ये अल्लाह के वली, ये अल्लाह के प्यारे, ये एक ज़रिया है, सबब है, वो मुसब्बिबुल असबाब है। अब आप ये कहेंगे, किसी के ज़हन में ये ख्याल आ सकता है कि भाई अगर अल्लाह, चलो मान लिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ही करता है, और आपका अक़ीदा ये है कि अल्लाह के प्यारों के ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाता है, तो कोई ये कहेगा कि भाई आप यहाँ बैठकर बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के लिए ईसाल सवाब करें और उनका वसीला देकर दुआ करेंगे, तो अल्लाह तो यहाँ भी आपकी दुआ कबूल फरमाएगा ना उनके सदक़े। तो बाबा साहब के यहाँ जा रहे हो, आप इतना ख़र्चा करके जा रहे हो, पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है ना आजकल। तो हर बंदा लगा हुआ है भाई दो पैसे आए, और 2 पैसे के लिए पता नहीं कैसे क्या करता है। टाइम भी निकालो, ख़र्चा भी करो, घर वाले भी छोड़ो, आराम भी छोड़ो और वहाँ जाओ। और लोग अजमेर शरीफ जब ख्वाजा साहब का उर्स होता है तो वहाँ जाते हैं, वहाँ का तो वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिलता है, इंडिया का वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिलता है। और जब हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का 11वीं शरीफ आती है तो वहाँ पर जाने के लिए लाखों रुपये ख़र्च करने पड़ते हैं। तो अब अगर कोई ये कहे कि भाई आप जब चले, माना आप जो है यहाँ बैठकर हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वसीला देकर दुआ कर लें, बाबा साहब का वसीला देकर दुआ कर लें, लाल शहबाज कलंदर का वसीला देकर दुआ कर लें। आप चलो वसीले की बात करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके वसीले से करम फरमाता है, इनका वसीला देते हैं, तो दाता साहब का आप यहीं से वसीला दे देना। आप हज़ारों लाखों रुपए खर्च करते हैं ये, तो वहाँ जाकर दुआ करने की क्या हिकमत है, उसकी क्या वजह है? ये एक बड़ी प्यारी सी बात बताने वाला हूँ, जब आप सुनेंगे तो सुभान अल्लाह, दिल सुभान अल्लाह करेगा। बुखारी शरीफ में है, आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बनी इसराइल में एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए थे, 99 कत्ल हुए हैं। लेकिन उसके दिल में ख़याल आया कि मैं गुनहगार हूँ, सियाहकार हूँ, बदकार हूँ, मैंने 99 कत्ल कर दिए। और ये ख्याल भी रब की तरफ से आता है, इंसान का अपना कोई। उसने फिर किसी से पूछा, किसी आलिम से पूछा कि अब मैं क्या करूं। देखिए, आलिम 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं आलिम रब्बानी, जो अल्लाह से डरते हैं, जो अल्लाह से उम्मीद रखते हैं। और एक आलिम वो होते हैं जो दुनियावी आलिम होते हैं, जो अल्लाह की रहमत से उम्मीदवार नहीं होते। यानी वो, उनको इल्म तो होता है लेकिन वो सच्चे हक पर आलिम, सच्चे आलिम नहीं होते। तो अब ये है, वो जिस आलिम से मिला उसने कहा कि भाई 99 कत्ल कर दिए, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं हो सकता। उसने कहा, जब मैं ये मफ़हूम बता रहा हूँ हदीस का, उसने कहा कि जब 99 हो गए, अब हो कुछ ही नहीं सकता, तो सेंचुरी पूरी क्यों ना कर दूँ। सेंचुरी बिल्कुल एक रह गया ना, सेंचुरी। उस बनी इसराइल के शख्स ने उस मौलाना साहब का भी ना काम पूरा कर दिया, उसको भी कत्ल कर दिया, सो हो गए। कुछ अरसे के बाद ख्याल आया कि यार मैं तो 100 बंदों का कातिल हूँ, होए होए होए। हम अगर
कभी कभी अगर खुदा न खास्ता गाड़ी के सामने बिल्ली आ जाए, कुत्ता आ जाए, तो हम उसको बचाने के लिए भी गाड़ी को आगे पीछे कर देते हैं। यानी 100 बंदों का कातिल। फिर वो गया एक आलिम के पास, जो अल्लाह से डरने वाला आलिम था। जो वो आलिम था, जो आलिम रब्बानी जिसको कहा जाता है, उससे जाके अर्ज़ किया कि मैं 100 बंदों का कातिल हूँ, मेरा क्या होगा। तो उसने कहा कि एक ये रिवायत करने वाले कोई आम हस्ती नहीं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रिवायत फरमा रहे हैं। और बुखारी शरीफ में ये रिवायत है। उस आलिम रब्बानी ने कहा कि फ़लाँ इलाके में एक अल्लाह का वली है, उनके दरबार में जाओ, उनके वहाँ पर जाकर जाओ, वहाँ दुआ मांगो, अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाएगा। अब वो शख्स अपने घर से निकला, अभी रास्ते में था, उसका इंतकाल हो गया। अब तवज्जो तलब बात यह है कि वहाँ अल्लाह के दरबार में पहुँचा नहीं है, उसने वहाँ जाकर उनकी वसीला भी नहीं दिया है और सच्ची तौबा भी वहाँ नहीं किया है, लेकिन सिर्फ इरादा किया है कि वहाँ जाकर मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का, अल्लाह के वली से दुआ करवाऊँगा। और अभी रास्ते में इंतकाल हो गया, फरिश्ते आ गए। लेकिन जब इंसान नेक होता है, उसका इंतकाल होता है, तो जन्नत के फरिश्ते आते हैं उसको ले जाने के लिए। अगर गुनाहगार होता है, सियाकार होता है, बदकार होता है, तो जहन्नम के फरिश्ते आ जाते हैं उसको लेने के लिए। अब यहाँ पर जन्नत के फरिश्ते भी आ गए, जहन्नम के फरिश्ते भी आ गए। जन्नत के फरिश्ते कहने लगे, जहन्नम के फरिश्ते कहने लगे 100 बंदों का कातिल है, कोई मजाक थोड़ी है, हम ले जाएंगे। जन्नत के फरिश्तों ने कहा कि 100 बंदों का कातिल है, लेकिन अल्लाह वाले के दरबार में जा रहा था तौबा की नीयत से। अब उनका आपस में झगड़ा हो गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में ये पेश किया, अर्ज़ किया गया। तो अल्लाह ने जिन्होंने फरिश्तों के मामलात सुने, तो अल्लाह ने फरमाया एक काम करो, देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन बेनियाज बादशाह है, अल्लाहुस समद। अगर वो किसी जहन्नमी को जन्नत में डाल दे तो उससे कोई नहीं पूछ सकता, किसी जन्नती को जहन्नम में डाल दे तो उससे कोई नहीं पूछ सकता। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, फरिश्तों को कहा कि काम करो, इसके घर से लेकर जहाँ यहाँ इसकी जो मैयत पड़ी है, इसका जो जिस्म है, वहाँ तक नापो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के ने हुक्म दिया कि वहाँ से लेकर अल्लाह वाले के दरबार के वहाँ नाप करो। अब मामला क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो वैसे ही जन्नत में डालना चाहता था तो डाल देता, लेकिन अल्लाह जानता था कि क़यामत के करीब ऐसे लोग भी होंगे जो एतराज़ करेंगे कि अल्लाह वाले के दरबार में क्यों जा रहे हो। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी हम आशिक़ रसूल के लिए दलील के तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर करम फरमाया। और जब ज़मीन नापी गई तो ये बंदा गुनाहगार, जो बंदा कातिल जो बंदा था, उसके घर के ज़्यादा करीब था और अल्लाह वाले के दरबार के 1 फीट का, बाज़ रिवायत में आता है कि 1 कदम का मुफासला ज़्यादा था। अब सुभान अल्लाह, कुर्बान जाइए। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन को हुक्म दिया, वो जो अल्लाह वाले के दरबार के करीब है सिमट जाओ। अल्लाह तो बेनियाज बादशाह है ना, वो तो वैसी जन्नत में डाल सकता था, उससे पूछने वाला कौन है? उस किसी की है हिम्मत कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से पूछे? लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है, वो आलिमुल गैब है, वो जानता है कि लोग मेरे दोस्तों, मेरे प्यारों के दरबार में जाने वालों पर एतराज़ करेंगे। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने करम नवाजी हम पर फरमाई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़मीन को हुक्म दिया सिमट जाओ। फिर जब नापा गया तो वो अल्लाह वाले के दरबार के ज़्यादा करीब था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया इसको जन्नत में डाल दो। तो बात यह है कि हम अपने घर पर बैठकर, हम जनशाही में बैठकर, हम कराची में बैठकर, हम महमूदाबाद में बैठकर, हम मॉडल कॉलोनी में बैठकर, हम जो है गुलशन इकबाल में बैठकर, हम ठट्टा में बैठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करें कि बाबा साहब के सदके करम फरमा। अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह करम फरमाएगा। ख्वाजा साहब के सदके, साईं कंबर वाले के सदके, मेरे दादा हुजूर के सदके अल्लाह रब्बुल आलमीन करम फरमाएगा। लेकिन जब हम अल्लाह वालों के दरबार में जाते हैं
तो अल्लाह रब्बुल आलमीन करम नवाजी की बरसात का फरमा देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इतने असबाब बना देता है। और अब हम इसी वजह से अल्लाह वाले के दरबार में जाकर वहाँ अर्ज़ करते हैं, बारी ताला या रब्बुल आलमीन हम पे करम फरमा, गुनाहगार हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं, तो हमें ना देख, इन प्यारों के सदक़े करम फरमा, इन नेकों के सदक़े करम फरमा। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बाबा साहब के सदक़े, अब बाबा साहब का उर्स का टाइम चल रहा है, तो हमें कोशिश ही करनी चाहिए कि अपने घर पे इसाले सवाब करें, और जो बंदे वहाँ जा सकते हैं वो उनके दरबार में जाएं, और वहाँ जाकर बाबा साहब के मज़ार पुरअनवार पर दुआ करें। और जो लोग यहाँ पे इसाले सवाब करें तो मुझ गुनाहगार के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दुनिया में भी अच्छाई अता फरमा, आखिरत पे भी अच्छाई अता फरमा, और आग के अज़ाब से बचा। और जो ज़ायरीन जो बाबा साहब के दरबार में हाज़िरी दे रहे हैं, अगर कोई वहाँ सुन रहा है या उनके हमारे सुनने वालों में के रिश्तेदारों में से, उनके प्यारों में से कोई बाबा साहब के दरबार में है, तो मुझ गुनाहगार, सियाहकार, बदकार के लिए भी गुनाहगार के लिए दुआ फरमाएँ, और बाबा साहब को सलाम अर्ज़ करें, और मेरे लिए भी दुआए खैर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें दुनिया में भी रहमत मुस्तफ़ा अता फरमाए, क़ब्र में भी शफ़ाअत मुस्तफ़ा अता फरमाए, हौज़े कौसर में जामे मुस्तफ़ा अता फरमाए, पूरे सिरात में सदाए मुस्तफ़ा अता फरमाए, और जन्नत में रफ़ाक़त मुस्तफ़ा अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।